सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अज़ल ही से खैर व शर एक दूसरे के मुकाबल सफ़े आ रहा है, और जब तक ये जहां की रंगो बू कायम है, ये कुव्वतें भी बरसरे पे कार रहेंगी कि अंजमने जहां की रंगीनियां और रनाई भी इसी कशाकश की मरहूने मिन्नत है। हक्को बातिल की जंग के दरमियान जन्म लेने वाली कथा जो इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि बदी की कुव्वतों का दायरा असर कितना ही वसी क्यों ना हो, खैर की एक किरण लड़ती कौन को इस तारीख दुनिया में हशर बर्पा करने के लिए काफी होती है। कदम कदम एक मंजर हैरत आसार, लम्हा बे लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाली खौफनाक मार्के का अहवाल। आखिरी दिसंबर की वह सर्द रात मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं अपने रेशमी लिहाफ में घुसा सर्द हवाओं से खुद को महफूज किए हुए था। मुकाबले का इम्तिहान देने के बाद रवामी ने मेरे हक में चैन लिख दिया था। मुझे यकीन था कि मैं इस इम्तिहान में जरूर कामयाबी हासिल कर लूंगा, जिसके बाद मुझे अपनी अमली जिंदगी का आगाज करना था। सोने से बेशतर किसी किताब या कहानी का मुताला करना मेरी आदत थी। बिलखसूस हिंदू देवमालाई कहानियों से मुझे जुनून की हद तक शौक था, जबकि मेरे वालिद मेरे इस लगाव को हमेशा नापसंदीदा नजरों से देखते थे, इसलिए कि वो एक मजहबी आदमी थे। चुनाचा मुतअद्दिद बार वो मुझे सख्ती से तलकीन कर चुके थे कि मैं इस किस्म के लघु और बेहुदा किस्से कहानियों को पढ़ने से गुरेज करूं, मबादा के गुमराह हो जाऊं। वालिद साहब की दिलजोई की खातर मैंने देवमलाई किस्से कहानियों की किताबें छुपा कर रखी थी और उन्हें हमेशा कमरा बंद करके छुप कर पढ़ा करता था। इस रात भी मैं देवमलाई कहानियों के किताब के अवराक उलट पलट रहा था, जब मेरी नजरें गणेश देवता के अजीबुल खिलकत तस्वीर पर जम कर रह गईं। उस तस्वीर में गणेश देवता का जिस्म इंसानों जैसा दिखाया गया था, जबकि सर हाथी का था। उस मोटे पेट वाले देवता के 4 हाथ थे और 1 अदद हाथी दांत। एक रवायत के मुताबिक वो चढ़ावे का फल फ्रूट बहुत शौक से खाता था। गणेश देवता की शख्सियत और हाथी वाले सर के बारे में मुख्तलिफ रवायात थीं। एक रवायत के मुताबिक ये मशहूर था कि शिवा जी की आदत थी कि वो पार्वती देवी को नहाते वक्त बहुत तंग किया करता था। शिवा की ये आदत या पार्वती को एक आंख नहीं भाती थी। चुनाचा एक रोज पार्वती ने रगड़ रगड़ कर अपने जिस्म का मैल कुचेल जमा किया, जिससे तेल और मुख्तलिफ रोगनियां से गूंद कर एक इंसानी पुतले की शक्ल में ढाला गया। फिर पार्वती ने अपनी महान शक्ति को बरोएकार लाते हुए गंगा जल छड़क कर उस पुतले के अंदर रूह फूंक दी, जिसके बाद उसे गुसल खाने के दरवाजे पर तैनात कर दिया गया, ताकि नहाते वक्त कोई पार्वती को परेशान ना कर सके। रवायत के मुताबिक जब शिवा जी ने एक नौजवान को अपने रास्ते में हाल देखा तो गुस्से में आकर गणेश देवता का सर कलम कर दिया। पार्वती को जब हालात का इल्म हुआ तो उसे सख्त अफसोस हुआ। चुनाचा शिवा जी ने घूमी दौड़ाई कि वो किसी दूसरे सर का बंदोबस्त करें। फिर जब पहला सर एक हाथी का दस्तयाब हुआ तो शिवा जी ने उसे अपनी मावराई ताकत के जरिए उस हाथी के सर को पार्वती के तख्लीक करदा नौजवान के जिस्म पर लगाकर उसमें नए सिरे से रूह फूंक दी। एक दूसरी रवायत के मुताबिक पार्वती एक मुद्दत से शिवा जी के 1 अदद बच्चे की ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। चुनाचा जब वो इस दौलत से नवाजी गई तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। उसने तमाम देवताओं को जमा करके हुक्म दिया कि वो इस बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाएं। चुनाचा देवी के हुक्म पर तमाम देवताओं ने इसके खूबसूरत बच्चे को बेगौर देखा, लेकिन सानी देवता की नजर उस वक्त भी जमीन पर जमी हुई थी, इसलिए कि उसे उसकी धर्मपत्नी ने किसी बात पर जलकर ये बद्दुआ दी थी
कि वो जिस चीज को भी नजर भर कर देखे वो जलकर खाकतर हो जाए। पार्वती का ख्याल था कि उसकी औलाद पर सानी देवता की निगाहों का कोई असर नहीं होगा। चुनाचा उसने सानी को हुक्म दिया कि सानी भी उसके बच्चे को देखे। सानी ने डरते डरते नजर उठाकर पार्वती के उस खूबसूरत बच्चे की जानब गौर से देखा और फिर वही हुआ जिसका डर था। सानी की नजर पड़ते ही पार्वती के हसीन बच्चे का सर जलकर राख का ढेर बन गया। पार्वती गुस्से से दीवानी हो गई और उसने बददुआ दी कि सानी तू लंगड़ा हो जाए। लेकिन ब्रह्मा ने पार्वती के गुस्से को ठंडा करने की खातिर कहा कि अगर पहला मिलने वाला कोई दूसरा सर उसके बेटे के जिस्म पर लगा दिया जाए तो वह दोबारा हयात पा सकता है। चुनाचा विष्णु महाराज ने परिंदों के देवता गुरुद्वा को किसी सर की फौरी तलाश का हुक्म दिया। गुरुद्वा को जो पहला सर दस्तयाब हुआ वो एक हाथी के बच्चे का था जो दरिया के किनारे महू ख्वाब था और इसी सर को विष्णु महाराज ने गणेश देवता के मुर्दा जिस्म पर लगाकर उसे अपनी शक्ति के जोर से एक नई जिंदगी बख्श दी। उन दो रवायतों के अलावा कुछ और रवायतें भी इस किताब में दर्ज थी, लेकिन नींद का खुमार चौंका मेरी आंखों के पपोटों को बूझल कर रहा था, इसलिए मैंने किताब साइड टेबल पर रखी, टेबल लैंप ऑफ किया और तवील जमाही लेकर लिहाफ को सर तक खींचा और सोने के जाविये से आंखें मूंद ली। लेकिन मेरे जहन के गोशों में अजीबुल खिलकत गणेश देवता का तस्वर और उससे मंसूब रवायतें गूंज रही थी। मुझे अपनी याददाश्त पर हमेशा बड़ा एतमाद रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बत्ती बंद करने के कुछ देर बाद ही मैं महू ख्वाब हो गया था। गहरी नींद सोने के बावजूद शायद देवमलाई कहानियों का असर मेरे लाशऊर पर काबज था। चुनाचा मैंने देखा कि मैं एक लकोदक सहरा में सफर कर रहा हूँ। प्यास की शिद्दत से मेरे हल्क में कांटे पड़ रहे हैं। शराब के धोखे में मैं इधर उधर भटक रहा था कि मैंने बादल के एक टुकड़े को देखा जो मेरे सर के ऊपर आकर मुसल्लत हो गया और फिर बारिश शुरू हो गई और मैंने जी भर कर अपनी प्यास बुझाई। मेरी प्यास खत्म हो चुकी थी, लेकिन गर्मी की हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। तपती हुई जमीन पर कदम चरमा कर चलना मेरे लिए दुश्वार हो रहा था, लेकिन मैं तेज तेज कदम उठा रहा था। वहां मेरे सिवा कोई आदमी या आदमजाद नहीं था। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। मंजिल का कोई निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि अचानक भटक कर इस सहरा में किस तरह आ गया। सूरज जूं जूं बुलंद हो रहा था, गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। फिर अचानक ही हवाओं और फिजा में उड़ते पत्ते जर्रात का जोर शोर एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने आस्तीन से अपनी आंखें साफ की, फिर दोबारा कदम आगे बढ़ाने के लिए खुद को आमादा कर ही रहा था कि यकलक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी आंखों से खौफ और दहशत के मिले जुले तासरात अयां हो गए। मैं फटी फटी नजरों से उस कोबरा सांप को देख रहा था जो ऐन मेरे सामने 2 कदम के फासले पर कुंडली मारे बैठा फिजा में इस तरह लहरा रहा था जैसे इसे अपने शिकार मिल गया हो। किसी लकोदक वीरान सहरा में मौत का तस्वर भी मेरे लिए बड़ा होलनाक साबित हो रहा था। मैंने सांप पर नजरें जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर कुछ फासला ज्यादा होने के बाद मैं तेजी से पलटा और मैंने दीवानों की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं कब तक और किस तरह रेत की तरह पत्ते ज़रात पर दौड़ता रहा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मैं ये सोचकर रुका कि मैं मौत को बहुत पीछे छोड़कर आया हूँ तो मेरे हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई। मौत का वही हरकारा स्याह रंग का कोबरा ऐन मेरी निगाहों के सामने बैठा मुझे गजबनाक नजरों से देख रहा था। उसकी मकरू जुबान तेज तेज लिपलिपा रही थी। मेरे अंदर अब भागने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस बेसरोसामानी की हालत में मुझे खामोशी से मर जाना भी गवारा नहीं था। मैंने एक बार फिर पलटना चाहा, लेकिन इस कोबरा को जैसे मेरे इरादे का इल्म हो गया था। वो तेजी से रेत के जर्रों पर सरसराता हुआ लपका। मेरे करीब आकर उसने फन काढ़ा, फिर मेरी पिंडली पर डस कर अपने फतेह का जश्न मनाने की खातिर एक बार फिर कुंडली मारकर बैठ गया और मैं फिजा में झूमने लगा। जो लोग सांप की इकसाम से वाकिफ हैं वो ये बखूबी जानते होंगे कि कोबरा के कांटे का मंत्र तकरीबन नामुकम्मल ही होता है। फिर इस वीराने में किसी जंतर मंतर या इलाज मुआवजे का सवाल ही नहीं पैदा होता था। सांप के डस लेने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा जहन बड़ी सूरत के साथ गनूदगी की कैफियतों से दो चार हो रहा है। मैं जानता था कि वह मनहूस कोबरा का जहर था जिसके असरात तेजी से मेरे रगुवपे में सरायत कर रहे थे। मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया।
मेरे लिए अब कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। मैं किसी भी लम्हे चकराकर गिर सकता था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की तो मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरी गनूदगी की कैफियत में तेजी से इजाफा हो रहा था। मैं शदीद नशे की हालत में लड़खड़ाने लगा। मेरी बेनाई रफ्ता रफ्ता धुंधलाने लगी। मेरी सोचने समझने की कुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ रही थी। मौत और जिंदगी की कश्मकश अभी जारी थी और मैंने सांप को रेत पर गिरकर तड़पते देखा, जैसे वह शदीद कर्ब से दो चार होकर और फिर वह भाप बनकर फिजा में तहलील हो गया। मैंने सोचा कि शायद मेरा डूबता जहन मेरी बेनाई को तसल्ली देने की खातिर कोई हसीन फरेब दे रहा हो। मुझे उस सांप की जगह अब एक खूबसूरत और हसीन औरत का हयोला फिजा में लहराता हुआ नजर आ रहा था। मैं अभी अपनी जगह खड़ा खुद को गिरने से बचाने की खातिर लड़खड़ा रहा था कि उस औरत ने तेजी से आगे बढ़कर अपने खूबसूरत होंठ मेरी पिंडली पर ऐन उस जगह जमा दिए जहां सांप ने डसा था। शायद वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले करके मुझे बचाने की खातिर सांप का जहर मेरे जिस्म से चूस रही थी। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। कुछ देर के बाद ही मेरे जहन पर तारी गनूदगी के असरात जाहिर होने लगे। मेरे कदमों की लड़खड़ाहट भी रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई। एक लम्हे के बाद मैं होश में आया तो मुझे अपनी कुव्वते बेनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। शायद मैं मर चुका था और मरने के बाद ख्वाब की कैफियत से दो चार था। मेरी नजर उस खूबसूरत और नाजुक अंदाज औरत पर मरकूज थी जो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तपते सहरा में गर्मी की नाकाबिले बर्दाश्त शिद्दत के बावजूद उसके तराशीदा होंठों पर खेलने वाली होशरुबा मुस्कुराहट जैसे मुझे जिंदगी की नवीद दे रही थी। मैं चंद शायद कम सम खड़ा उसे हैरत भरी नजरों से देखता रहा। फिर मेरे खुश्क होंठों में आहिस्ता से जुम्बश हुई। कौन हो तुम? मैंने मध्यम आवाज में उसे मुखातब किया। तुमने नहीं बच्चा पहचाना मुझे, मुतरन्नम आवाज में बोली। ताज्जुब है, हालांकि अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे वजूद के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला थे। तुम्हारा ख्याल था कि मेरा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा वजूद सिर्फ दियोमालाई किस्से और कहानियों तक महदूद है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारे सामने जीती जागती हसीयत में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझा, मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। गिनोश देवता के बारे में मशहूर रवायात पर गौर करो, शायद उसके हवाले से तुम जान लो कि मैं कौन हूँ। पार्वती, मैंने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। हाँ, वो मुस्कुराती हुई। मैं पावर्ती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे रूप हैं जिनके बारे में तुम अभी ज्यादा नहीं जानते। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने उमा के रूप में मौजूद हूँ, जिसे मोहब्बत की देवी कहा जाता है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, वरना तुम्हारा अंत हो जाता और इस वीराने में पड़े पड़े तुम्हारा कोमल शरीर जल भुनकर कोयले का रूप धार लेता। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से बोली। एक अपराधी नाग की शक्ल में तुम्हें डस गया था। तुम अंत काल में पड़े इस कैफियत से दो चार थे। मैं इधर से गुजर रही थी कि मुझे तुम्हारी हालत पर दिया आ गई और मैंने तुम्हारे शरीर से सारा जहर निकाल कर तुम्हें एक नया जीवन दान कर दिया। क्या तुम मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करोगे? मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन मैं कुछ कहते कहते रुक गया। तुम खामोश हो गए, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा। तुम इस विचार में गुम हो कि इस तपते सहरा से कौन तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। हाँ, मैंने तेजी से कहा, मैं भी यही सोच रहा था। चिंता मत करो, वो बड़ी अपनायत और मोहब्बत से बोली। जब मैं तुम्हें एक नया जीवन दान कर सकती हूँ, तुम्हारी बेअक्ल आत्मा को चैन पहुंचा सकती हूँ, तो तुम्हें इस नरक से मुक्ति भी दिला सकती हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तजस्सुस अमीज लहजे में पूछा। जब मेरा तुम्हारे धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर तुम मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हो? अभी तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो मैंने खेद लहजे में बोली। कल क्या होगा ये केवल देवताओं के और कोई नहीं जानता। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि धर्म का धर्म से ना सही, लेकिन शरीर का शरीर से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। जो चीज अच्छी तरह लगती है, मनुष्य उसे हासिल करने की कोशिश करता है। यही एक कारण था कि मुझे तुम पर दया आ गई। और वो कोबरा, मैंने झुर्झुरी लेकर सवाल किया। वो शीशनाग था जिसे देवताओं ने कष्ट दिया है। उसी कारण मैं तुम्हें डस कर अपने मन को शांति देना चाहता था, लेकिन देवताओं का कुछ और ही अच्छा थी और इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेज दिया गया। पार्वती की बातें मेरी समझ से बालातर थीं। वो ढके छुपे अल्फाज में मुझे ऐसी बातें कर रही थी और मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि इस सहरा से निजात किस तरह हासिल करूं।
पार्वती की खूबसूरत आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो अपने वजूद में बेहद हसीन लग रही थी। सर से पांव तक किसी माहर संग तराश का एक अनमोल शाहकार नजर आ रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद मैं इसकी शान में कसीदे लिखने बैठ जाता और उसके हसीन कुर्ब से लुत्फ अंदोज हुए बगैर ना रह सकता, लेकिन इस वक्त तपते सहरा में मौत का तस्वर मुझे परेशान कर रहा था। वो मेरे दिल का भेद समझ रही थी, चुनाचा एक दिलरुबा अंदाज में लचकती बल खाती मेरे इतने करीब आ गई कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तुम्हें शायद अभी तक मेरी पार्वती होने पर विश्वास नहीं आया, उसके लहजे में शिकवा था। शायद इसलिए कि मुझे देवमलाई किस्से कहानियों पर कभी यकीन नहीं आया। तुम मूर्ख हो जो ऐसा सोचते हो, पार्वती ने इस बार कदरे संजीदगी से कहा। तुम शायद अभी तक अंग्रेजों की गुलामी से अपनी सोचों को आजाद नहीं कर सके। वो बड़े बड़े पर झूठ लिख दें, हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उनके उल्टे सीधे किस्से और बेसरूपा कहानियां हमारे मन को मोह लेती हैं, इसलिए कि हम उन्हें खुद से ज्यादा बलवान और सच्चा समझते हैं। परंतु असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि अभी तक हमारे जहनों पर उन्हीं सफेद चमड़ी वालों का राज है। हमने अभी तक वो शक्ति प्राप्त नहीं की जो तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी करने का तरीका बता सके। हम उन तमाम बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने सच्चे किस्से और कहानियों को झूठ जानकर ठुकरा देते हैं। वह मुझे सच और झूठ का फलसफा समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन इस वक्त मुझे गुलामी और आजादी के फलसफे से ज्यादा अपनी जिंदगी की फिक्र लाहक थी। धूप की शिद्दत और तपती रेत की हिद्दत मेरे वजूद को झुलसाए दे रही थी। मैं पार्वती के कुव्वत के बारे में किताबी सूरत में बहुत कुछ पढ़ चुका था, लेकिन मुझे उन बेसरूपा बातों पर यकीन कभी नहीं आया था। और ये और बात है कि इस किस्म की कहानियों को पढ़ने में मुझे एक खास लुत्फ महसूस होता। मैं अभी अपने ख्यालात में महू था कि पार्वती की मुतरन्नम आवाज मेरे कानों में रस घोलती हुई सुनाई दी। मैं तुम्हारे मन का भेद देख रही हूँ। तुम देवी देवताओं के किस्से कहानियों से ज्यादा अपने जीवन की चिंता परेशान कर रही है। तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हें मेरी सहायता हासिल हो गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगी कि मेरी शक्ति अपरंपार है और मैं सुंदर सपनों को भी सच्चाई का रूप दे सकती हूँ। तुम मेरा हाथ मजबूती से थाम कर आंखें बंद कर लो, फिर शायद तुम्हें पार्वती की कुव्वत का अंदाजा हो जाएगा। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर उसका नर्मो नाजुक हाथ थाम लिया जिसमें जिंदगी की तमाम तर हरारतें मौजूद थी और मुझे झुरझुरी सी आ गई। मेरी रगों में दौड़ने वाले खून ने लावे की शक्ल इख्तियार कर ली जो बेइख्तियार फटकर अहल पड़ने को बेचैन था, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं था। मैं पार्वती की कुव्वत को आजमाना चाहता था, चुनाचा मैंने उसका हाथ पूरी कुव्वत से थाम कर आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हे मुझ पर यूं महसूस हुआ जैसे मैं फिजा में उड़ रहा हूँ। कुछ देर तक मैं इसी कैफियत से दो चार रहा, फिर मेरे कदम दोबारा जमीन पर पड़े। इसके साथ ही मैंने पार्वती के कहने पर आंखें दोबारा खोल दी। मुझे अपनी कुव्वत बेनाई पर शुबा हो रहा था, इसलिए कि अब मैं किसी तपते हुए सहरा की बजाय एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था, जहां बेशुमार कच्ची पक्की और मस्मार कब्रें नजर आ रही थी और दरख्तों के झुंड भी मौजूद थे जिनकी हवा मेरे जिस्म को ताजगी बख्श रही थी। क्या अब भी तुम्हें पार्वती की शक्ति का विश्वास नहीं आया? उसकी आवाज सुनकर मैं चौंका और मैंने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा तो दहशत से मेरा बुरा हाल हो गया कि पार्वती के हुस्न में अब भी कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन वो मंजर नाकाबिले यकीन होने के साथ साथ बड़ा कर्बनाक था। उसका सर जिस्म से अलहदा था, जिसे पार्वती ने बालों से पकड़कर सीधे हाथ में थाम कर फिजा में मुअल्लक कर रखा था। उसकी कटी हुई गर्दन से खून के तादा तादा कतरे टपक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के हुस्न और खूबसूरत आंखों के सहर में कोई फर्क नहीं आया था। उसके तराशीदा होंठ इस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे। मैं उसकी कफियत और उस वहशतनाक मंजर को फटी फटी नजरों से देख रहा था। उसके होंठों में दोबारा जुम्बश हुई। मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, परंतु इतना ध्यान में रखना कि धरती की कोई शक्ति भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर वो निगाहों के सामने से हवा के किसी शरीर झोंके की तरह गायब हो गई। एक सानिये तक मैं गंग खड़ा रहा, फिर मैंने कब्रों के दरमियान से गुजरना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो जगह जमीन के किस खित्ते पर वाक़या थी। जिंदगी बचाने की फिक्र ने मेरे कदमों की रफ्तार तेज कर दी। जिंदगी बचाने की फिक्र ने मेरे कदमों की रफ्तार तेज कर दी। मैं जल्द अज जल्द किसी आबादी तक पहुंचना चाहता था।
اس لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور تاریکی کی چادر اپنا تسلط قائم کر رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ گھپ اندھیرا پھیل جانے کی وجہ سے مجھے ہر چیز واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اب قدم سنبھال کر اٹھا رہا تھا کہ اچانک مجھے اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں میرا تعاقب کر رہا ہو۔ قبرستان کے ویرانے اور گھپ اندھیرے میں اس بات کا احساس ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دینے کے لیے بہت کافی تھا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا یا پھر کوئی بدروح جو مجھے اپنے کسی انتقامی جذبے کا نشان بنانے کو مضطرب تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ میں نے تاریکی کے باوجود اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن غالباً وہ کسی لاوارث قبر کا ٹوٹا ہوا کتبہ ہی تھا جس سے ٹکرا کر میں اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے برق رفتاری سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی میں ابھرنے والے ایک مکروہ کہکے کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ میں نے بیٹھے ہی بیٹھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں کوئی نامعلوم شخص میرے سامنے کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے مجھے ٹھیک طور پر اس کے خد و خال نظر نہیں آئے، مگر میں نے یہ ضرور دیکھ لیا کہ وہ دبلا پتلا دراز قسم قد کا مالک تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ میں کون ہوں اس کا اندازہ تمہیں وقت آنے پر ہوگا، وہ ممنائے ہوئے انداز میں بولا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے ایک طویل مدت کے بعد مجھے وہ شخصیت مل گئی جس کی مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ تمہیں کس کی تلاش تھی؟ تمہاری؟ میری؟ میں سہم کر بولا۔ تو میری تلاش کس لیے تھی؟ اس لیے کہ تم میرے لیے دنیا کے سب سے کارآمد ثابت ہو سکتے ہو۔ میں سمجھا نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال صرف اتنا سمجھ لو کہ پاروتی کے مقابلے میں زیادہ پر اسرار اور خطرناک قوتوں کا مالک ہوں۔ اس کی منمناتی ہوئی خوفناک آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ ممکن ہے تاریکی کی وجہ سے تم مجھے شناخت کرنے میں غلطی کر رہے ہو۔ نہیں، وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ٹھوس آواز میں بولا۔ تاریکی اور گھپ اندھیرے میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میں فاصلوں کی قید سے آزاد ہوں۔ میرا علم میرے لیے کسی طاقتور روشنی سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ میں زمین کے اندر اور گہرے سمندر میں غوطہ لگائے بغیر بھی اس کے تحت الاشرا کے حوال جان سکتا ہوں۔ میں تمہاری قوتوں پر شبہ نہیں کر رہا، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں کس طرح تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ سوچنا تمہارا نہیں، میرا کام ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ میرے علم نے آج تک کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اگر پاروتی نے درمیان میں آ کر تمہیں موت سے نجات دلانے کی کوشش نہ کی ہوتی تو میں تمہارے کام آتا۔ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اس نے میرا راستہ کاٹنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ وقت آنے پر میں اس کے ساتھ بھی پنجہ لڑانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا اور پاروتی کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں کس جرم کی پاداش میں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پسا جا رہا ہوں؟ میں نے عاجز آ کر کہا۔ ابھی رات کا اندھیرا جاری ہے، پو پھٹنے دے، پھر تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس نے میری پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر یک لخت کہیں دور سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تو تلملا کر بولا۔ یہ اس وقت کہاں سے آ گیا؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ پھر اس کا احولہ اندھیرے میں بل کھاتا ہوا گم ہو گیا۔ کھٹ کھٹ کی آوازیں بدستور میری قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت پلٹ کر دیکھا تو اندھیرے میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی کا ایک مختصر سا دائرہ فضا میں معلق میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ منمناتی آواز میں بولنے والا نامعلوم شخص اسی کھٹ کھٹ کی آواز سے جھلا کر تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔ میری کیفیت اس وقت کسی خوفناک اور ہولناک فلم کے اس ہیرو سے مختلف نہیں تھی جسے حالات کے پر اسرار گورکھ دھندوں میں الجھا کر فلم بینوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے کھیلا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہیرو اپنے چہرے کے مصنوعی تاثرات سے تماش بینوں کو نقل اور اصل اور جھوٹ کا سچ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ میں واقعی ایسے حالات سے دوچار تھا
जिन्होंने मुझे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। मेरी निगाहें इस रोशनी पर जम कर रह गईं जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर जब फासले खत्म हुए तो मैंने देखा कि वो एक सफेद रेश बूढ़ा शख्स था, जिसने सर्दी की शिद्दत से बचने की खातिर अपने जिस्म को एक फटे पुराने कंबल से लपेट रखा था, और वो रोशनी उसे दिए की लो की थी जिसे बूढ़े ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। मुझे उसे देखकर तकवीत हुई, इसलिए कि ना तो वो कोई देवमालाई करदार था, ना ही अंधेरे में छुपकर वो मुझे खौफजदा करने वाली कोई शख्सियत थी। अलबत्ता मुझे इस बात पर ताज्जुब जरूर हुआ था कि वो नन्हा सा चिराग सर्द हवा के यकबस्ता झोंकों के बावजूद किस तरह रोशन था। मेरे करीब आकर वो बूढ़ा ठहर गया। उसकी उम्र 75 और 80 से तजावत न करती नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बुला की चमक और अजीब सी कशिश मौजूद थी। चंद लम्हे तक वो चाराग हाथ में लिए खड़ा मुझे सपाट नजरों से घूरता रहा, फिर नरम आवाज में बोला, इतनी रात गए बस्ती से दूर इस वीरान कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? मैं शायद रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ, मैंने पुरउम्मीद आवाज में कहा। क्या अब आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बंदा बन बंदा, बूढ़े ने सपाट लहजे में जवाब दिया। बंदा होकर बंदे से मदद मांग रहा है। मदद मांगनी है तो उससे तलब कर जिसने मुझे, तुझे और इस कायनात को तख्लीक किया। कायनात जिसमें हजारों पुरइसरार जमर्द इशारे मौजूद हैं। हाँ, देखने वाली आंखें होना शर्त है। मैं आपका मकसद समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत दरपेश है। तूने भटकने की कोशिश ही क्यों की थी जब अब रहनुमाई के लिए हाथ फैला रहा है? इस बार बूढ़े ने नफरत से कहा। आपका इशारा बजा है किबला, लेकिन भूल चूक भी तो इंसानों ही से होती है। आयतल कुर्सी का विर्द किया कर। बूढ़े ने एक बार फिर उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। जिस मकान के चार दीवारी मनहदम हो जाए, वहां चोरी और डकैती का खदशा बढ़ जाता है। मोहतरम, इस वक्त मुझे आपकी वायद की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। मैंने कदरे नाखुशगवार अंदाज इख्तियार किया। रोशनी देखकर बुदक रहा है बदबख्त। बूढ़े का लहजा और खुश्क और हकारत अमीद हो गया। अंधेरे में कलाचियां भरते हुए तुझे डर नहीं लगा था, अपनी औकात भूल गया था और अब वायद से कतरा रहा है। गुस्ताखी माफ किबला मोहतरम, लेकिन इस उम्र में आपको इस किस्म की बातें जेब नहीं देती, मैंने बूढ़े को घूरते हुए जवाब दिया। आप अगर मेरी रहनुमाई नहीं कर सकते तो अपनी राह लें, मैं अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लूंगा। घर वापस जाना चाहते हो? जा, वापस पलट जा, बूढ़े ने जलाली की कैफियत में कहा, और फिर उसने अपने सीधे हाथ में जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पकड़ रखी थी घुमाकर अचानक इतने जोर से मेरे सीधे पांव की हड्डी पर मारी कि मैं दर्द से बिलबिला उठा, और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने साइड लैंप रोशन करके सहमी नजरों से माहौल का जायजा लिया। मैं इस वक्त अपने कमरे में ही अपने बिस्तर पर मौजूद था। अलबत्ता सर्दी के बावजूद मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैंने उठकर थर्मास से पानी निकाल कर पिया, और फिर इस ख्याल से हिंदू देवमालाई कहानियों पढ़ने के सबब शायद मैंने सोते में कोई भयानक ख्वाब देखा था, मुझे हंसी आ गई। मैंने इन ख्यालात को जहन से झटका और दोबारा सोने के इरादे से लिहाफ में दुबक गया। मेरे जहन से ख्वाब की तमाम बातें मिट चुकी थी, लेकिन मैं अपनी दाहिनी टांग में उस जगह हल्का हल्का दर्द जरूर महसूस कर रहा था जहां ख्वाब में नजर आने वाले बूढ़े ने लकड़ी मारी थी। लेकिन शायद वो भी इस भयानक ख्वाब का नफ्सियाती रद्द अमल था जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। मुकाबले के इम्तहान का नतीजा निकला तो मेरे अलावा मेरे घर वालों को भी खुशी की इंतहा ना रही। मैं पूरे सूबे में तलबा और तालबात में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। वालिद साहब DIG के ओहदे पर पहुंचकर रिटायर्ड हुए थे, इसलिए उनकी दरीना आरज़ू थी कि मैं भी पुलिस सर्विस में नाम रोशन करूं, जबकि मेरी वालदा ना जाने क्यों इस मुलाजमत के खिलाफ थी। बहरहाल पुलिस सर्विस में एक अलग रोब दबदबा, शान शौकत, तजस्सुस और फिर सबसे बड़ा साहिब इख्तियार होने का नशा होता है। चुनाचा मैं भी अब ऐसे नशे में सरशार था, और नतीजा देखने के बाद मैंने तय कर लिया कि कानून के तकादों को पूरा करने में कभी बुकल से काम नहीं लूंगा, ख्वाह उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी से ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन ये वक्ती जज्बा था जो गालबन मेरे अलावा दूसरे तमाम कामयाब होने वाले तलबा के दिल में भी जरूर उभरता होगा। लेकिन मुस्तकबल का हाल खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। अगर इंसान को आने वाले कल का हाल कबल अज वक्त मालूम हो जाए तो शायद दुनिया के तमाम झगड़े खत्म हो जाएं और ये दुनिया जन्नत का गहवारा बन जाए। बहरहाल बुजुर्गों की दुआओं और अपनी लगन से मैंने जुबानी इम्तहान में भी, जिसमें अक्सर तलबा या कोई तगड़ी सिफारिश ना होने की सबब नाकाम हो जाते हैं, या फिर सुबायत का घनौना जरासीम उनके मुस्तकबल को दीमक की तरह चाट जाता है,
लेकिन मुझे खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद थी और इसी की करम नवाजी थी कि जो उसने एक बार फिर मुझे सुरखरू किया। उस रोज खास तौर पर मेरे वालिद साहब बहुत मसरूर थे। दिन भर मोहल्ले के लोगों और गरीब गुरबा में मिठाई तकसीम होती रही। फिर शाम को जब घर के सारे फर्द जमा होकर बैठे तो मेरे वालिद साहब ने कहा, शहबाज बेटे, खुदा का शुक्र है कि तुम बगैर किसी सहारे के आज अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो गए। लेकिन मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। एक तो ये कि पुलिस की मुलाजमत सिर्फ फूलों की सेज नहीं होती, उसमें खारदार रास्तों से भी होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बड़े हौसले और हिम्मत की जरूरत होती है। फर्ज की अदायगी करते वक्त एक सच्चे पुलिस अफसर को अपने और पराई की शिनाख्त किए बगैर कानूनी तकादों को पूरा करना पड़ता है। जुर्म और कानून का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। एक जरा सी गफलत इंसान को कामयाबियों से करीब तर लाकर अक्सर बहुत दूर ले जाती है। इसलिए कि जब भी कोई फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना और इन फैसलों में कोई भी लचक ना आने देना, हमेशा साबित कदम रहना। आहनी इरादे हमेशा कामयाबी और कामरानी की दलील साबित होते हैं। और ये दूसरी बात कि कभी ना भूलना कि तुम एक रिटायर्ड आईजी की औलाद हो, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपने सर को सिवाय खुदा के और किसी के सामने झुकाया नहीं। एक बात और उसकी खोपड़ी में बिठा दो, मेरी वालदा ने, जिन्हें मेरी पुलिस की नौकरी की मुलाजमत एक आंख नहीं पाती थी, कदरे तंग आकर कहा कि तुम एक खालिस पठान की औलाद हो, जिसकी रगों में पठानी खून दौड़ रहा है। और पठान वो होता है जो हमेशा सीने पर गोली खाता है। पीठ दिखाना मर्दों का सेवा नहीं होता, चाहे तोप के दहाने में भी छलांग लगानी पड़े और जबरदस्ती खुद अपनी मौत को खुदा न ख्वास्ता दावत क्यों ना देनी पड़े। मर्दानगी और शुदायत के कामों में खतरात तो बहरहाल खेलना पड़ता है। वालिद साहबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन खुदा ने अक्ल भी दी है, ये भी कहा है कि मसलक और वक़्त की नज़ाकत को भी पेश नज़र रखो, अक्ल को इस्तेमाल करना सीखो और ख्वा मख्वा हर मामले में टांग ना फंसाते रहा करो। मेरी वालदा ने कहा, और तुम आकर इस अमली जिंदगी में कदम रखने से क्यों रोकना चाहती हो? जरूरी तो नहीं है कि डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर या हकीम की सनद की खातिर लाठी लिए उसके पीछे दौड़ता रहे। वालदा ने उलझते हुए जवाब दिया, दुनिया में और भी हजारों रास्ते हैं जिन पर चलकर इंसान नाम और रोजी दोनों कमा सकता है। जानबूझकर खतरात से खेलना भला कहाँ की दूर अंदेशी है। फिर तुमने ये भी ना सोचा कि मेरा एक ही बेटा है। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, मैंने माँ का दिल रखने की खातिर कहा। मैं पुलिस की मुलाजमत के दौरान हमेशा आपकी नसीहत को फौकियत दूंगा और इस बात का भी वादा करता हूँ कि बगैर सोचे समझे कोई कदम कभी ना उठाऊंगा। बहरहाल जब तक मेरी तैनाती के हुक्म नहीं आ गए तब तक मैं ये चमक अतवार और अम्मी के दरमियान बराबर जारी रहा। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जुबानी इम्तिहान में कामयाबी के बाद मुझे पुलिस ट्रेनिंग का कोर्स भी मुकम्मल करना पड़ा था और खुदा के फजलो करम से मैंने उसमें भी नुमाया कामयाबी हासिल की थी। मैंने जब वालिद साहब से अपनी पोस्टिंग आर्डर का जिक्र किया तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं तहसील रूपनगर में तैनात किया गया हूँ तो वो एक लम्हे को किसी सोच में गुम हो गए। खैर ये तो है अबू, मैंने पूछा, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं हुई कि आज मेरी अमली जिंदगी का पहला दिन है? मैं बहुत खुश हूँ शहबाज बेटे, वालिद साहब ने फौरन ही अपने चेहरे के तासरात पर काबू पाते हुए कहा। रूपनगर यूं तो एक छोटी सी तहसील है जो 25-30 मुरब्बा मील के रकबे पर फैली हुई है। ये भी एक फायदे की बात है कि उस तहसील में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस ही अपने महकमे का सरबराह होता है। हर तरह उसकी बादशाहत होती है। लेकिन मेरे वालिद साहब कुछ कहते कहते चुप हो गए तो मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, क्या बात है अबू, आप खामोश क्यों हैं? कोई खास बात नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी पहली पोस्टिंग शहर के अंदर ही होती तो ज्यादा मुनासिब था। वालिद साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा था। इसलिए मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि कोई न कोई बात ऐसी जरूर है जो वालिद साहब मुझसे छुपाना चाहते हैं। क्या आप मुलाजमत के दौरान कभी रूपनगर में ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं? मैंने वालिद साहब को करीदा की खातिर भूलपन से दरियाफ्त किया। नहीं, इसका इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन इस तहसील का नाम रूपनगर इसलिए रखा गया है कि वहाँ कुदरती मनाजर कदम कदम पर बिखरे पड़े हैं। आबादी के साथ साथ पहाड़ और जंगलात का सिलसिला भी है। इन जंगलात में खास तौर पर हरन का शिकार करने की खातिर शिकारी हजरात दूर दराज के इलाकों से आते रहते हैं। एक बड़ी झील भी है जो आबादी के साथ ही वाक़या है। डाक बंगला भी है जहाँ अफसरान जाकर ठहरते हैं। उस तहसील में मुसलमानों के मुकाबले में
चौका हिदमों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तुम्हें हर मामले में बड़ी दूर अंदेशी से काम लेना होगा। वालिद साहब ने आखिरी जुमला निहायत संजीदगी से कहा, फिर यकलख्त मुस्कुराकर बोले, तहसील से मुल्हिक पहाड़ी सिलसिलों के बारे में वहाँ के मकामी लोगों ने अजीबोगरीब पुरइसरार किस्से और कहानियां गढ़ रखी हैं। मसलन ये कि उन पहाड़ियों के अंदर कहीं अंग्रेजों के दौर के सोने और चांदी का बहुत बड़ा जखीरा दफन है, जो किसी अरबपति हिंदू की मलकियत है। लेकिन जब अंग्रेज ने उस रियासत पर भी अपना तसल्लुत जमाया तो हिंदू अरबपति ने उस खौफ से कि कहीं गोरी चमड़ी वाले इसके मालो जर को भी सरकारी तहवील में ना ले लें, उस पहाड़ी सिलसिले में कहीं छुपा दिया। मेरे ख्याल में ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आज भी बेशुमार लोग इस खजाने को हासिल करने की खातिर सरगर्दा और परेशान संगलाक पत्थरों पर मारे मारे फिरते हैं। फिर तो रूपनगर की पोस्टिंग मेरे लिए काफी एडवेंचर साबित होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, मैंने डरते डरते पूछा। पूछो। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप रूपनगर में मेरी तैनाती के हुक्म से खुश नहीं हैं। एक हद तक तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी है। वालिद साहब ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, कोई खास वजह? मुझे बराह रास्त उन वाकयात से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैंने सुन रखा है कि रूपनगर के बासी न सिर्फ ये कि जादू टोने पर यकीन रखते हैं, बल्कि उन लोगों से भी बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आते हैं जिन्होंने खुद को गंदे अमलियात का माहर बनाकर रोजी कमाने का एक पुरइसरार तरीका इख्तियार कर रखा है। क्या इसमें कोई असलियत भी है? मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा। जाहिर है कि मैं रियासत में कोई न कोई ऐसे पुरइसरार वाकयात जरूर रूनुमा हुए होंगे जिसकी वजह से लोगों में खौफ और एहराज पैदा हो गया। मैंने इस सिलसिले में भी कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें हर मशवरा है कि रियासत में रहकर तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा तबादला किसी मुनासिब जगह हो जाए। और हाँ, इन जादू टूने और पुरइसरार वाकयात वाली बात का जिक्र अपनी माँ के सामने जुबान पर ना लाना, वरना वो तुम्हें किसी कीमत पर रूपनगर जाने की इजाजत नहीं देंगी। मुझे मालूम है वो माँ के होने के नाते मेरा जरूरत से ज्यादा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप मुतमिन रहें, इस वक्त जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उसका इल्म किसी और को नहीं होगा। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कितनी मोहलत दी गई? वालिद साहब ने दरियाफ्त किया। 1 हफ्ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 1-2 रोज पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा ताकि अच्छी तरह तमाम सूरत हाल का जायजा भी ले सकूं। निहायत मुनासिब ख्याल है, मैं भी तुम्हें यही मशवरा देने वाला था। वालिद साहब ने मेरी राय से इत्तफाक करते हुए कहा और फिर कुछ याद करते हुए बोले, रूपनगर में एक शख्स तुम्हारे लिए बहुत मफीद साबित होगा। धर्मदास किसी जमाने में मेरे मतहत SP की हैसियत से काम कर चुका है। मेरा ख्याल है वो कुछ अरसे के लिए इस रियासत में अपने फरायद अंजाम दे चुका है। अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो शायद उसने मुलाजमत से सुखबदकोश होने के बाद रूपनगर ही में अपना डेरा जमा रखा है और वहाँ के बाअसर जिम्मेदारों में शुमार किया जाता है। उसे यकीनन ये जानकर खुशी होगी कि तुम नादर खान के बेटे हो। 4 रोज तक अपनी रवानगी और पुराने साथियों से मिलते जुलने में मसरूफ रहा। फिर जब चलते वक्त मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश पर पहली बार वर्दी पहनी और उस पर अपने रींग बेच लगाकर माँ को जोरदार सलूट किया तो उनकी आंखें खुशी के एहसास और ममता के जज्बों से छलक उठी। उन्होंने मुझे हजारों बलाएं लेने और दुआएं देने के बाद रुखसत किया और फिर उन्हीं के बेहद पुरइसरार पर मुझे आखिरी वक्त पर अपने पुराने मुलाजिम अहमद अली को भी साथ लेना पड़ा था। वालिद साहबा की इतला के ऐन मुताबिक रूपनगर की तहसील मेरे लिए एक पुरफिदा और दिलचस्प मकाम साबित हुई। मैं चौंका वालिद साहब के साथ अक्सर शिकार पर भी जाया करता था, इसलिए मुझे खुशी थी कि अब मैं रूपनगर से मुल्हिक जंगलात में तन्हा भी शिकार के शौक से लुत्फ अंदोज हो सकूंगा, जहां वालिद साहब की इतला के मुताबिक हरण कसरत से पाए जाते थे। रूपनगर चौंका ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने 3 रोज के अंदर अंदर घूम फिर कर उसका बखूबी जायजा ले लिया। उन दिनों मेरा क़याम एक औसत दर्जे के होटल में था। इसी दौरान मैंने वालिद साहब के दोस्त धर्मदास जी से भी मुलाकात की, जो जिम्मेदारी के कामों में मसरूफ थे और उनका शुमार बिलाशुबा बड़े जिम्मेदारों की फहरिस्त में शामिल था। धर्मदास जी का इसरार था कि मैं उनके साथ क़याम करूं, बल्कि उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया था कि मैं उनके होते हुए होटल में क़याम के बारे में क्यों सोचा। बहरहाल चौथे रोज मैंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और उस रिहायशगाह में मुंतकिल हो गया जो मेरे लिए मखसूस थी। उस इमारत में जो एक बड़े बंगले की शक्ल में थी, कुल 5 कमरे थे, जिनमें से 3 कमरे मेरी रिहायश के लिए थे।
बाकी एक कमरा बतौर ऑफिस इस्तेमाल होता था और 5वें कमरे में, जो खासा वसीओ अरीज था, वहां मेरे अमले के अफराद बैठते थे। पुलिस चौकी मेरी रिहायशगाह से तकरीबन 4 फरलांग के फासले पर थी। मेरा अमला कुल 8 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इंस्पेक्टर का नाम बदर इकबाल था, जो अभी हाल ही में तैनात हुआ था। उसके अलावा एक ASI राम दयाल था, जो तकरीबन 2 साल से वहां ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 6 अदद पुलिस वाले थे, जिसमें मोहनलाल बतौर उर्दली मेरे कामों पर मामूर था। बकिया पुलिस वालों में से 3 हिंदू और 2 मुसलमान थे। मेरे मुलाजमत का वो पहला तजर्बा था। मैं मर्दम शनास होने का दावा भी नहीं करता, लेकिन हर शख्स के अंदर एक छठी हिस्स जरूर होती है। चुनाचा मैंने बहुत जल्द इस बात का अंदाजा लगा लिया कि राम दयाल को वहां मेरी तैनाती शाह गुजरी थी। बज़ाहिर वो एक अच्छे और फर्माबरदार माहताहत की तरह मेरे हुक्म की तामीर करता था, लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्यों ये एहसास मेरे दिल में पुख्ता होता चला गया कि वो कुछ पुरइसरार शख्सियत का मालिक है। लेकिन मैंने उस सिलसिले में ज्यादा खोज लगाने की जरूरत यूं महसूस नहीं की कि हर शख्स को किसी चीज को पसंद या नापसंद करने का पूरा हक हासिल है। 6 सिपाहियों में 4 हिंदू और 2 मुसलमान थे, और मुझे इस बात की खुशी थी कि वो अपना फर्ज निभाने में कभी कोताही से काम नहीं लेते थे। 2 महीने के अंदर अंदर मैंने पूरे तहसील को ना सिर्फ ये कि अच्छी तरह समझ लिया था, बल्कि तहसीलदार, इसके अमले और देगर मकामी अफसरान से भी अच्छी खासी साहब सलामत पैदा कर ली थी। और इस सिलसिले में वालिद साहब के पुराने दोस्त धर्मदास ने खास तौर पर मेरा बहुत साथ दिया था। रूपनगर तहसील में जो वाहद असिस्टेंट मनी मजिस्ट्रेट राकेश वर्मा तैनात थे, वो भी मेरे वालिद को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो भी जल्द मुझ पर मेहरबान हो गए। राकेश वर्मा वैसे तो जात पात के एतबार से हिंदू थे, लेकिन बेहद मिलनसार और नेक आदमी थे। कुशादा जहन के मालिक होने की वजह से उन्होंने कभी खुद को ना तो किसी केस में पार्टी बनाया और ना ही सुबाइयत और फिरका परस्ती का मुजाहरा किया। मुझे मोहनलाल नामी जो उर्दनी मिला था, वो रूपनगर के बासियों के अलावा वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हर मामले में अपने हद के अंदर रहते हुए मेरी रहनुमाई करना अपना फर्ज समझता था। मेरे लिए खाना पकाना और घरेलू काम काज मेरे दरीना मुलाजक अहमद अली संभाल रखा था। गर्द के मुझे रूपनगर में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं थी। 15 रोज में एक बार मैं मोहनलाल को साथ लेकर जंगलात की तरफ निकल जाता और एक आधा खरगोश मार लेता। एक रोज मैं शाम के वक्त शिकार से वापस लौट रहा था कि एक नौजवान औरत जिसकी उम्र 25 साल और चेहरे के नकूश तीखे और जादब नजर थे, मेरा रास्ता रोक लिया। कमर पर हाथ जमाकर उसने एक लम्हे को मुझे घूरा, फिर बड़ी रोखाई कसे कदरे दृष्ट लहजे में बोली, मुझे तुमसे एक शख्स की शिकायत करनी है जो कई बार मेरा रास्ता रोक कर मुझे तंग कर चुका है। 1 नंबर का आदमी है। ए मूर्ख, हट रास्ते से, मेरे उर्दली ने उसे डांट कर कहा। अगर तुझे किसी के खिलाफ पर्ची कटवानी है तो दफ्तर आकर बात करना। मैं जानती हूँ तू भी उसके साथ मिला हुआ है, इसलिए कि वह सेठ साहूकार है। दूसरी की तरह तेरी मुट्ठी भी गर्म कर देता होगा जब भी तू मुझे पर गुर्रा रहा है। बनती है रास्ते से या लगाऊं एक उल्टे का हाथ। मोहनलाल गुस्से से बोला, बड़ी आई कहीं की सती सावित्री बनकर। करीब था कि उस औरत को और मेरे उर्दली के दरमियान तू में तूल पकड़ जाती, लेकिन मैंने हाथ उठाकर दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। फिर औरत को घूरते हुए बोला, तुम्हें किसकी शिकायत करनी है? पनवारी की, मुंशी प्रेमचंद्र की। वो एक बार फिर गंदी जुबान में बोली, आए दिन मुझे अकेला पाकर उसको मस्ती सूझने लगती है। किसी दिन मेरा दिमाग पलट गया तो उसकी खोपड़ी के सारे कीड़े झाड़ कर रख दूंगी। ठीक है, मैंने मामला वक्ती तौर पर रफा दफा करने की खातिर कहा। मैं कल ही किसी वक्त प्रेमचंद्र को बुलाकर सख्ती से समझा दूंगा कि वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेगा। सबक तो उसे मैं भी ठीक ठाक पढ़ा सकती हूँ, लेकिन तुम नए आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी आजमा लूं। तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है? मैंने सपाट लहजे में पूछा। औरत जवान हो और गरीब हो तो उसे किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। वो बगैर मेरी शख्सियत या ओहदे से मरबूब होते हुए बड़ी नफरत और हकारत से बोली, तुमसे पहले जो बड़ा अफसर यहाँ आया था वो भी मुझे देखकर अपनी मूंछों को बल देने लगता था। क्या तुम बगैर गाली बके कोई बात नहीं कर सकती? मैंने इस बार कदरे सख्ती से कहा, तुमने अभी यहाँ सिर्फ इंसानों को देखा है, उन कुत्तों को नहीं देखा जो किसी अकेली औरत को देखकर जुबान लिपलपाने लगते हैं। उसने फिर एक गंदी गाली बकते हुए जवाब दिया,
शट अप। मेरा लहजा यकलक दुरुस्त और अफसराना हो गया। इसकी बार अगर तुमने फजूल बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो अवाब में उसने मुझे घूर कर देखा वो मेरे लबो लहजे से मरूब नहीं हुई थी, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। मुझे सर से पांव तक अजीब सी नजरों से घूरते हुए कोले मटकाती झील की सिमत कदम उठाने लगी। मैंने भी कुछ देर खामोशी से अपना सफर जारी रखा। फिर मोहनलाल को मुखातब करके पूछा, कौन थी ये औरत? जमुना, मोहनलाल ने दबी जुबान में कहा। बड़ी ही गंदी और खरांट औरत है। तहसील के भले मानस तो इसे दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। करती क्या है? झील के किनारे अपनी एक अंधी और बूढ़ी माँ के साथ रहती है। मोहनलाल ने मैंने खेद अंदाज में कहा। कोई काम धंधा भी नहीं करती, लेकिन अच्छे से अच्छा खाती और पीती है। बड़ी कम जात औरत है सरकार। जब चाहती है भरे बाजार में किसी की पगड़ी उछाल देती है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और बोला, पटवारी के मुंशी प्रेमचंद्र से इसका क्या झगड़ा है? जिस जमीन पर जमुना ने झोंपड़ी बना रखी है वो सरकारी जमीन है सरकार। वो चाहती है कि कागजों में उलट फेर करके वो जमीन का टुकड़ा उसके नाम कर दिया जाए। इसी कारण उस कमीनी ने प्रेमचंद्र को अपने जाल में फांसने की कोशिश की, लेकिन वो शादीशुदा आदमी है और ईमानदार भी। जब से उसने जमुना को टका सा जवाब दिया है वो पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ गई है। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है जमुना के सिलसिले में? मैं समझा नहीं सरकार, मोहनलाल ने कहा। किसी मर्द के जरासीम जब ज्यादा फैलने लगे और दूसरों के लिए मोहलक साबित होने लगे तो उसे कोई ना कोई इलाज तो करना चाहिए। अब मैं समझ गया सरकार, लेकिन मैं आपके चरणों की धूल हूँ, इसलिए हाथ बांधकर विनती करता हूँ कि आप इसके जात को इसी के हाल पर छोड़ दें। इस तरह तो वो और ज्यादा खुद सरी पर उतर आएगी। आप मालिक हैं, मुझसे ज्यादा भरे और भुले की जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या? मैंने वजाहत चाही, इसलिए कि मोहनलाल कुछ कहते कहते खामोश हो गया था। मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा सरकार, परंतु मैंने अपने बड़ों को भी यही कहते सुना है कि गांध में पत्थर मारना अच्छा नहीं होता। मिनश के अपने उजले और पोतर कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ओके, मैं सोचूंगा इस सिलसिले में, मैंने जमुना का जिक्र खत्म करते हुए कहा। घर आकर मैंने गुस्ल करके लबास तब्दील किया, फिर इस ग्राउंड में आकर बैठ गया जिसके सामने एक मुख्तसिर मगर हरा भरा लान मौजूद था। अहमद अली ने मेरी पसंद के मुताबिक काफी तैयार करके बर्तन मेरे सामने बेद की मेज पर सजा दिए। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए गुस्ल करने के बाद जब मैंने काफी का पहला घूंट लिया तो बड़ी फर्क महसूस हुई। काफी खत्म करने के बाद मैं उठकर अपने कमरे में जाने का इरादा कर ही रहा था कि मोहनलाल ने आकर इत्तला दी कि इंस्पेक्टर बदर इकबाल किसी काम से आए हैं। मैंने इंस्पेक्टर को वहीं दुरांडे में बुला लिया और अहमद अली को काफी बनाने का इशारा किया। बदर इकबाल एक कम सुकन मगर बेहद ज़हीन अफसर था और कानून की पेचीदगियों के अलावा अपने फराइज से भी बखूबी वाकिफ था। मुझे सैल्यूट करने के बाद वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। काफी पीने के दौरान हमारे दरमियान रस्मी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फिर बदर इकबाल ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, मैं इस वक्त आप तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, ACM राकेश वर्मा साहब ने आपको रात के खाने की दावत दी है। कोई खास बात? उनकी बातों से मैंने यही अंदाजा लगाया है कि वो आप पर खासे मेहरबान हैं, शायद इसलिए कि वो आपके वालिद के पुराने वाकिफकारों में से हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंप करने का इरादा रखते हैं। अहम जिम्मेदारी से आपकी क्या मुराद है? मुमकिन है मेरा अंदाजा गलत साबित हो, मगर हो सकता है कि वो पटवारी ओम प्रकाश की किसी फाइल तफ्तीशी की गरज से आपके सुपुर्द करना चाहते हों। पटवारी ओम प्रकाश? मैंने संजीदगी से कहा। रूपनगर के पटवारी का नाम तो मनोहर है, फिर ये ओम प्रकाश? मनोहर को यह जिम्मेदारी ओम प्रकाश की पुरइसरार मौत के बाद सौंपी गई है। पुरइसरार मौत से आपकी क्या मुराद है? मैंने हैरत से पूछा। आपके यहाँ आने से कोई 2 माह बेशतर की बात है कि ओम प्रकाश एक सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। आम ख्याल यही था कि वो हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से मरा है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने एक अजीबोगरीब कहानी बयान की है। वो क्या? रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश के जिस्म में खून की कमी के सबब हलाक हुआ था। आई सी, मगर इसमें पुरइसरार बात क्या है? ओम प्रकाश की लाश जिस बिस्तर पर पड़ी हुई मिली थी, वहां से तकरीबन 16 फुट लंबा एक कच्चा धागा भी मिला था जो खून से तर था, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश के जिस्म में एक कतरा भी खून बाकी नहीं बचा था। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्या वो कच्चा धागा उसके जिस्म का तमाम खून चूस गया था? जी हाँ,
बदर अकबाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया। बजाते खुद मैं भी काले इल्म पर यकीन नहीं रखता, लेकिन ओम प्रकाश की मौत से मकामी लोगों में यह तासर लिया गया कि वो सिफली के गंदे इल्म का शिकार हुआ है। मकामी पंडित और पुजारियों का भी यही ख्याल है कि सिफली के इल्म के किसी माहर ने उस कच्चे धागे पर कोई हलाकत खेज मंत्र पढ़कर दम किया होगा और फिर उसे किसी तरह ओम प्रकाश के जिस्म पर डाल दिया और वह धागा रात भर में ओम प्रकाश के जिस्म का सारा खून पी गया। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? ओम प्रकाश सुबह सवेरे उठकर नहाने और पूजा पाठ करने का आदी था। बदर अकबाल ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। वकूआ वाले रोज जब वो दिन चढ़े तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई। उन्होंने बंद दरवाजे को बेहतर पीटा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। चुनाचा उन्होंने पुलिस से मदद की अपील की। फिर मैंने तजस्सुस से दरियाफ्त किया। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी यही दर्ज है कि ओम प्रकाश की ख्वाबगाह का दरवाजा पुलिस ने तोड़ा था, जिसके बाद मरने वाले की लाश ही दस्तयाब हो सकती थी। कुर्बो जवार में सिवाय उस खूनी धागे के और कोई ऐसे निशानात नहीं मिल सके जो ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में कारआमद समझे जाते। पुलिस ने पूरी छानबीन की। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद फाइल को दाखिल कर दफ्तर कर दिया गया। आपने जाती तौर पर क्या अंदाजा लगाया? मैं इस हादसे के 10-12 रोज बाद यहाँ तैनात किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या आपने बाद में इस बात की तफ्तीश की थी कि ओम प्रकाश की मौत के और क्या असबाब हो सकते हैं? मुझे इस काम पर मामूर नहीं किया गया था, लेकिन मैंने अपने तौर पर कुछ छानबीन जरूर की थी। बदर इकबाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। ओम प्रकाश की मौत वाकई पुरइसरार थी। कोई ऐसी शहादत या निशान भी नहीं मिले जिनके सहारे कातिल या कातिलों तक पहुंचा जा सके, मगर इसके बावजूद मुझे यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है। कत्ल? मैंने तज्जुब से कहा। मैं समझा नहीं। रूपनगर में जादू टूना, जंतर मंतर और सिफली करने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। हो सकता है वो कच्चा धागा किसी सिफली के माहिर ही का करिश्मा हो, लेकिन ओम प्रकाश को किसी ने बिला वजह महज तफरीही तबाह की खातर तो नहीं मारा होगा। उसकी मौत की पुष्ट पर यकीनन कोई मकसद कार फरमा होगा, जिसकी खातर किसी की जुबान हमेशा के लिए बंद करा दी जाती है। बहरहाल ऐसे केसेस में किसी को शुबा की बुनियाद पर तफ्तीश की खातर हिरासत में तो लिया जा सकता है, मगर बगैर किसी शहादत या ऐनी गवाह के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जा सकता। 1 मिनट, क्या ओम प्रकाश के अलावा भी रूपनगर में इस किस्म की पुरइसरार अमवात होती रही हैं? जी नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहला वाकया है, लेकिन उसकी महरकात को भी बहरहाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुड। मैंने बदर इकबाल को तारीफी निगाहों से देखा। मैं भी इन्हीं खातूत पर सोच रहा था, मगर आपको यह ख्याल आ गया कि राकेश वर्मा ने मुझे इसी फाइल को डिस्कस करने की खातिर खाने की दावत दी है। मेरा ख्याल यही है जनाब। इसकी कोई खास वजह भी होगी? जी हाँ, अभी कोई 10 रोज पहले की बात है कि जब वर्मा साहब ने इस फाइल को रिकॉर्ड रूम से निकलवा कर अपनी तहवील में लिया है। हो सकता है कि ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में कोई आदमी उनकी फहरिस्त पर आ गया हो और उस मशकूक फर्द के बारे में तफसीली छानबीन का इरादा रखते हों। यहाँ कुल कितने जिम्मेदार हैं? मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। बड़े जिम्मेदार तो सिर्फ 2-3 ही होंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ओम प्रकाश की मौत के पीछे किसी जिम्मेदार का हाथ हो। मैं पुरजोश लहजे में इसकी बात काटते हुए बोला। पटवारी चौक का जमीनों का हिसाब किताब रखता है, इसलिए मुमकिन है कि किसी ने अपने कागजात में हेरा फेरी कराने की खातिर ओम प्रकाश को खरीदने की कोशिश की हो और उसके इनकार के बाद उसे रास्ते से हटा दिया हो। और भी बहुत ज्यादा अमकानात हो सकते हैं जनाब, लेकिन इस अमकानात की बिना पर हम किसी की आजादी को कैद में तो नहीं बदल सकते। इंस्पेक्टर बदर इकबाल मेरी मालूमात के मुताबिक पुलिस के महकमे में गुज़श्ता 8-10 साल से वाबस्ता था, इसलिए जाहिर है कि उसका तजर्बा मुझसे कहीं ज्यादा था। चुनाचा मैंने इस सिलसिले में मजीद किसी पहली को खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन बदर इकबाल का कयास अपनी जगह 100% दुरुस्त साबित हुआ। रात को राकेश वर्मा ने खाने के बाद उसी केस की फाइल को मेरे हवाले करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जाती तौर पर इस तरह ओम प्रकाश की मौत की छानबीन करो कि किसी को शुबा ना हो सके। तुम केस पर काम कर रहे हो, मुझे विश्वास है कि ये फाइल तुम्हारे लिए दिलचस्प साबित होगी, बल्कि तुम्हारे तजर्बात में इजाफा भी करेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ओम प्रकाश के कातिल या कातिलों को करार वाकई सजा दिलवा सकूं, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। तुम्हारे वालिद साहब भी इसी किस्म के पेचीदा केसेस में खासी दिलचस्पी का मुजाहरा करते थे, इसी कारण मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, राकेश वर्मा ने कहा।
नादिर खान साहब मुझसे बहुत सीनियर अफसर हैं, मुझे उनके साथ कभी कोई बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैंने दूसरों की जुबानी तुम्हारे पिता के बारे बहुत कुछ सुन रखा है। मैं भी आपको मायूस नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। उन्होंने बड़ी राजदारी से कहा, इस बात का इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए कि ये फाइल मैंने तुम्हारे हवाले की है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछो। ओम प्रकाश के कत्ल या मौत के बारे में इतनी राजदारी की क्या जरूरत है? मुझे यकीन था कि तुम कोई ऐसा ही सवाल करोगे। वर्मा जी ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा और फिर बोले, जो लोग पटवारी जैसी हैसियत के अफसर को अपना राज छुपाने की खातिर ठिकाने लगवा सकते हैं, वो तुम्हारी जान के भी दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम्हारी रगों में जवान खून दौड़ रहा है, वर्मा ने तेजी से कहा। लेकिन जवानी और तजर्बे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हो सकता है कि तुम विश्वास ना करो, लेकिन ये एक हकीकत है कि ओम प्रकाश को किसी पलीद और गंदे अमल के जरिए ही मौत के घाट उतारा गया है। क्या आप इन बातों के कायल हैं? मैंने दबी जुबान में पूछा। दुनिया में हजारों और लाखों ऐसी पुरइसरार बातें और कहानियां आए दिन मशहूर होती रहती हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सच्ची होती हैं। हम जिस धरती पर सांस ले रहे हैं, वहाँ हर बात मुमकिन हो सकती है, और खोजी ऐसी बातों का खोज भी लगा लेते हैं। और ये बात है कि कोई उन खोजियों की बातों पर ध्यान ना दे। वर्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस तहसील में भी कुछ ऐसे लोग बसते हैं जो ऊपर से कुछ नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बड़े बलवान होते हैं। महान शक्ति के मालिक हमेशा बहुत सादा और मासूम नजर आते हैं, इसीलिए हर कोई उनका भेदभाव नहीं जान सकता। उन्हें बगैर किसी ठोस सबूत के कोई सजा नहीं दी जा सकती, और मुश्किल ये है कि वो अपने अच्छे या बुरे इल्म के जोर से तमाम सबूत मिटा देते हैं। वर्मा जी की बातें भी मुझे कुछ पुरइसरार लग रही थी, लेकिन मैंने उनसे इस मौजू पर बहस मुनासिब नहीं समझी और ओम प्रकाश की केस फाइल लेकर घर आ गया। फाइल का मुताला मैंने उसी रात किया, लेकिन जो कागजात, गवाहों के बयानात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसमें मौजूद थी, उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता था। फाइल को मैंने पढ़ने के बाद सेफ में बंद कर दिया और सोने के इरादे से लेट गया। दूसरी सुबह हस्बे दस्तूर में अपने ऑफिस में बैठा मसरूफ़े कार था कि रामदयाल एएसआई ने अंदर दाखिल होकर मुझे सैल्यूट किया और फिर सपाट आवाज में बोला, सर, पटवारी का मुंशी प्रेमचंद आया है, उसके साथ 2 गवाह और हमारा एक सिपाही भी है। प्रेमचंद की रिपोर्ट के मुताबिक जमुना नामी औरत ने उसकी जेब काटी है, लेकिन बर वक्त पकड़ ली गई। और क्या, खुद जमुना ने भी इस बात का इकरार किया है, उसने प्रेमचंद्र की जेब काटी। फिर मैंने रामदयाल को वजाहत तलब नजरों से घूरते हुए कहा, अगर ऐनी शाहद मौजूद हैं और जमुना ने भी इकरार जुर्म कर लिया है, तो प्रेमचंद की रिपोर्ट दर्ज करके जमुना को पकड़कर बंद कर दीजिए। मुझसे मशवरा करने की क्या जरूरत है? जो हुक्म जनाब। रामदयाल वापसी के इरादे से मुड़ा तो मैंने उसे रोककर पूछा, जमुना के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है? वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं जनाब, हम उससे बेशतर भी उसे कोई छोटी मोटी वारदातों के सिलसिले में बंद कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह सजा से बच जाती है। क्या मतलब तो आज तक हमारी समझ में नहीं आ सका, लेकिन बहरहाल हम अदालत के फैसले पर अमल करने पर मजबूर हैं। रामदयाल ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जनाब आप उसे डांट डपट कर छोड़ दें। नहीं, मैंने फैसला कुल लहजे में जवाब दिया, अगर उसने किसी की जेब काटी है और गवाह मौजूद हैं तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई करें और मुंशी प्रेमचंद्र को मेरे पास भेज दें, मैं उसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जवाब में रामदयाल ने मुझे दोबारा सैल्यूट किया और दफ्तर से बाहर चला गया। उसके जाने के तकरीबन 45 मिनट बाद मुंशी प्रेमचंद्र मेरे घर में कमरे में दाखिल हुआ और मेरे इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। बज़ाहिर वो बहुत नेक और शरीफ आदमी था, लेकिन इस वक्त कुछ घबराया सा लग रहा था। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही, फिर मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा, कुछ दिनों बेशतर जमुना ने मुझसे शिकायत की थी कि आप उसे छेड़ते भी हैं। राम राम। प्रेमचंद्र ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ जनाब, आप जिससे चाहें इस बात की तस्दीक कर लें। मैंने कभी किसी तहसील की किसी लड़की को मैली नजर से नहीं देखा, फिर खास तौर पर जमुना आप ही के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आज उसने आपकी जेब पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की। मैं इस वारदात की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराना चाहता था, लेकिन आपके सिपाही ने मुझे मजबूर कर दिया। मुंशी प्रेमचंद्र ने होठ काटते हुए कहा, बात मेरी समझ में नहीं आई। मुंशी जी, मैंने प्रेमचंद्र के चेहरे के तासरात का जायजा लेते हुए कहा, वो आप पर इल्जाम तराश चुकी है कि उसी ने आपकी पाकट मारी,
जिस के गवाह भी मौजूद हैं, और इन तमाम बातों के बावजूद आप उसके खिलाफ अपनी मर्जी से रिपोर्ट दर्ज कराने को आमादा नहीं। क्या ऐसी कोई खास वजह है जो आप उसे घबराते हैं? आप अभी यहाँ नए नए आए हैं सरकार, इसलिए जमुना के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो दबी जुबान में बोला। खुलकर बात करें मुंशी जी, मैंने उसे खरीदने की खातिर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। आप मुझे जमुना के बारे में तफसील से बताएं। मैं वादा करता हूँ कि जो बात मेरे और आपके दरमियान होगी वो इस कमरे तक ही महदूद रहेंगी। प्रेमचंद्र ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़ी राजदारी से बोला, जमुना की रसाई काफी ऊपर तक है सरकार। वो किसी बाजारी वैश्या से भी ज्यादा पलीद औरत है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों और जमींदारों की रखेल भी रह चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा सर चढ़ गई है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने मुंशी को अपने एतमाद में लेने की खातिर कहा। पहली नजर में मेरा भी यही अंदाजा था कि वो एक खूबसूरत बाजारी औरत है, लेकिन एक सवाल फिर भी वजाहत तलब रह जाता है। तस्वीर में आपके अलावा और भी बहुत सारे शिकार उसे मिल सकते हैं, लेकिन वो खास तौर पर आप ही पर दांत क्यों तेज कर रही है? मुंशी के मन का भेद केवल भगवान की और कौन जान सकता है। मैं भला क्या कह सकता हूँ सरकार कि उस गंदी नारी के दिल में क्या है? प्रेमचंद्र ने झल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। बज़ाहिर वो खुद को अनजान साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि कोई न कोई बात ऐसी जरूर है जो प्रेमचंद्र जुबान तक लाने से कतरा रहा था। मैंने घंटी बजाकर सिपाही को चाय लाने का आर्डर दिया, फिर जमुना के जिक्र को दीदा दानिस्ता नजर अंदाज करके तहसील के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। बड़ी देर तक मैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बात करता रहा। फिर अचानक मैंने प्रेमचंद्र को मैंने खेद नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या आप ओम प्रकाश के साथ भी काम कर चुके हैं? जी हाँ। प्रेमचंद्र इस तरह गड़बड़ा गया जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश की मौत को पुर इसरार करार दी गई है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे रास्ते से हटाने की खातिर किसी शैतानी कुव्वत से काम लिया है। ओम प्रकाश जी बड़े भले मानस और ईमानदार मनुष्य थे सरकार, उनका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था। फिर ना जाने किस तरह किसी ने उस अमल कराकर मौत के घाट उन्हें उतार दिया। प्रेमचंद्र जी, इस बार मैंने बड़े ठोस अंदाज एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि जिम्मेदारों का सारा हिसाब किताब पटवारी के जिम्मे होता है? जी हाँ सरकार, और अगर पटवारी चाहे तो जमीनों के कागजात में हेरा फेरी भी कर सकता है। मैं बदस्तूर संजीदा था। जी हाँ, प्रेमचंद्र ने कदरे सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। लंबा माल पानी देकर तो किसी का भी धर्म ईमान खरीदा जा सकता है। क्या ओम प्रकाश को भी ऐसी ही किसी साजिश का निशाना नहीं बनाया गया? मेरा मतलब है कि कोई शख्स जमीनों के हिसाब किताब के सिलसिले में ऐसे कागजात में उलट फेर कराना चाहता हो। उसने ओम प्रकाश को पहले खरीदने की कोशिश की हो और फिर उसके इनकार पर अपने रास्ते से हटा दिया हो सकता है सरकार। प्रेमचंद्र ने कुर्सी पर पहरू बदलते हुए कहा, जन और जमीन के सिलसिले में सब कुछ हो सकता है। ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में किस चीज को दखल था, जन या जमीन को? मैंने प्रेमचंद्र को घूरते हुए सवाल किया। मैं क्षमा चाहता हूँ सरकार, प्रेमचंद्र ने हाथ बांध कर कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ओम प्रकाश की मौत के सिलसिले में किसी अहम नुक्ते से वाकिफ हैं। ये मैंने कब कहा? वो बौखला गया। अगर मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जमानत दूं तो मुझ गरीब पर दया करे सरकार। प्रेमचंद्र ने चारों तरफ देखते हुए कहा, खौफजदा लहजे में कहा, अगर किसी को इस बात की भिनक भी मिल गई कि मेरे और आपके दरमियान ओम प्रकाश की बातचीत हुई है तो मेरा अंजाम बहुत भयानक होगा और मैं अब मरना नहीं चाहता। गोया आप कातिल या कातलों से खौफजदा हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, उसने जल्दी से कहा। जिसको मरना था वो मर चुका, उसकी आत्मा दोबारा उसके शरीर में नहीं डाली जा सकती, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल होगा? आई सी, मैंने होंठ चबाते हुए खुश्क लहजे में कहा, आप हुकूमत के कारिंदे होने के बावजूद कानून की मदद करने से कतरा रहे हैं, इसलिए कि आप कातिल से डरते हैं। क्यों मिस्टर प्रेमचंद्र? मुझे कुछ नहीं मालूम जनाब, प्रेमचंद्र ने तेजी से कुर्सी से उठते हुए कहा। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ।